तो दोस्तों, मेरा वीडियो जो है घड़ी को रेगुलेट कैसे करें, वो देखने के बाद एक भाई ने पूछा था कि सर, घड़ी का जो रेगुलेटर होता है, क्या वो मूवमेंट के हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एचएमटी की घड़ी जो है उसका रेगुलेटर की सेंसिटिविटी और दूसरे किसी विदेशी ब्रांड की कम ज़्यादा हो सकती है क्या। तो भाई हाँ, ऐसा होता है। ज़्यादातर जो मैंने घड़ियाँ देखी है जिसमें सेइको और ओरिएंट की मेरी दोनों घड़ियाँ थी, या ऑलविन कैप जो घड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा सेंसिटिव है एचएमटी, रिको, सिटीज़न के तुलना में। हेनरी सैंडोज भी जो है ना, वो बिल्कुल एचएमटी की तरह ही है। हाँ, कुछ स्विस ब्रांड ऐसे है ऑटोमेटिक घड़ियाँ खासकर, उनका रेगुलेटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए थोड़ा सा ही रेगुलेट करें, थोड़ा चेक करें। मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, वो प्रोसेस आपको जो है पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ठीक तरीके से रेगुलेट कर पाओगे। सेंसिटिविटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। थैंक यू। तो दोस्तों, कोई घड़ी अगर मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल से बंद है, तो ऐसे घड़ी को जो है ना, आप कभी भी फुल वाइंड मत कीजिएगा। जब भी आपको चेक करना है कि ये घड़ी जो है चल रही है नहीं चल रही है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बार चाबी दो, हाफ चाबी जो होती है वो। उसके बाद उसे झटका दो, बैलेंस कितना चल रहा है वो देखो। बैलेंस फ्री चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस करा के ले लो। वैसे ही अगर आप उसे फुल चाबी दोगे तो पार्ट्स जो है वियर एंड टियर की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जब पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं और मेटल से मेटल टकराता है ना, तो वहाँ उस फ्रिक्शन की वजह से पार्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको सर्विस कराना कंपलसरी है। तो कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सर्विस करा लो, आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे सर्विस पे, लेकिन आपकी घड़ी जो है बच जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि घड़ी जो सर्विस कराने लायक है वो सर्विस कराना उसकी कंपलसरी है, तो इसका एक कारण होता है कि वो घड़ी की जो है ना लाइफ बढ़ जाती है सर्विस कराने से। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं सर, ओरिएंट की जो विंटेज घड़ी है वो लेना कितना सही है, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर हमारे आसपास नहीं है। देखिए, ओरिएंट नाम से आप ढूंढते हो ना, इसलिए आपको नहीं मिलते हैं। आप सेइको 5 के सर्विस सेंटर में इसकी सर्विस करा सकते हो, सेम ही चार्जेस होते हैं आपके सेइको 5 के जितने। 3.5 साल में एक बार सर्विस करानी है, और घड़ी को जो है आपको यूज़ में रखना पड़ता है। ये घड़ियाँ जो है, अगर आप थोड़े लंबे समय तक बंद रखोगे, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने अपने घड़ी को बंद रखा, तो इसके डेड डेड फंक्शन जाम होने लगता है। ये मेरा अनुभव रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ओरिएंट की घड़ी विंटेज ले रहे हो, तो आप इन्हें रनिंग में ही रखो। रनिंग में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। कम से कम हफ्ते में एक बार इसे पहनो, कम से कम 10-12 घंटे आपके हाथ में ये घड़ी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट जो है रनिंग में रहेगी। अगर आप घड़ी को रनिंग में रखते हो, मतलब उसकी मूवमेंट जो है वो रनिंग में रखते हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाते हैं। खासकर वॉच कलेक्टर लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी घड़ियाँ होती है और सब घड़ियाँ पहनना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही कहूँगा कि घड़ी को रनिंग में रखा करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। दोस्तों, एक सवाल बहुत कॉमन आता है, सर विंटेज, सेइको, सिटीज़न, ओरिएंट, इनके मेकिंग का ईयर कैसे पता करें। क्योंकि जब भी हम लोग ऑनलाइन केस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है। भाई देखो, आपकी विंटेज घड़ी है और मान लीजिए 85 से पहले की घड़ी है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हो, इसलिए आपको ऑनलाइन जो है क्लियर जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में आपको सर्विस सेंटर जाना होगा, उनके जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी रिकॉर्ड होंगे, वहाँ से आप पता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही हमें हमेशा सॉल्यूशन मिले, कई बार हमें ऑफलाइन किसी सर्विस सेंटर में जाके सॉल्यूशन मिलाना पड़ता है। तो वहाँ जाकर आपको पूछना पड़ेगा, ये फ्री होता है, वो कोई चार्जेस नहीं लेते हैं आपको आपके मेकिंग का साल बताने के। आपको बस केस कोड और मूवमेंट नंबर जो है उन्हें क्लियर बताना पड़ेगा। इसके लिए वो पीछे का ढक्कन खोल के कई बार मूवमेंट भी चेक करते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार जाकर वहाँ पूछिए। विंटेज घड़ियों के साथ ऐसा होता है कि मेकिंग का साल, खासकर केस कोड जो है वो डिकोड नहीं होता है ऑनलाइन। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ मैं ल्यूम चेक कर रहा था इस सिटीज़न ऑटोमेटिक का। आप देख सकते हो, मैंने अंधेरा करने के बाद मोबाइल से इसे थोड़ा चार्ज किया है, और मैं ये बस चेक करने वाला हूँ कि कितना ब्राइट है ये। देखिए, लंबे समय तक तो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक विंटेज घड़ी है। नई घड़ी में जैसे बहुत देर तक वो चमकता रहता है, वैसा नहीं होता है। यहाँ अंधेरा करने के बाद आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सिटीज़न का ल्यूम है। ऐसे ही सेको का ल्यूम आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय तक वो टिकता है। समय के साथ क्या होता है, विंटेज घड़ियों में ल्यूम जो है उसकी इफ़िशियंसी कम होने लगती है। वो आहिस्ते आहिस्ते जो है उसकी जो लंबे समय तक ग्लो करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो विंटेज घड़ी को जो है आप धूप में ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, तो उसका जो ल्यूम है वो वैसे ही टिका रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा एक्चुअली। धूप जो है हमारे घड़ी के ल्यूम का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे ज़्यादा नुकसान ल्यूम को धूप से ही होता है। थैंक यू। दोस्तों, इस स्वीटा कंपनी की अलार्म घड़ी थी मेरे कलेक्शन में कि ये टेबल क्लॉक है, और एच कंपनी की टेबल क्लॉक भी थी मेरे
कलेक्शन में अलार्म घड़ियाँ थी वो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उनका, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और ये जो घड़ियाँ है पूरी तरह से मेटल से बनी हुई होती थी, इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता था, इनकी सर्विस तो आप खुद भी कर सकते थे, इतनी ये आसान थी, सिंपल मैकेनिज्म था, बहुत अच्छे क्वालिटी की होती थी, पीतल के पार्ट्स होते हैं अंदर के, पूरी तरह से मेटल से बनी हुई होती थी। इसका अलार्म का साउंड आप सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों विंटेज सेइको की जो ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती है उनके बारे में एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि क्या सर इनमें डेडेड फंक्शन जाम होने का प्रॉब्लम ज़्यादा है दूसरी घड़ियों की तुलना में। तो भैया ऐसा नहीं है। ब्रांड जो होते हैं ना, वो कोई भी हो, किसी भी ब्रांड की घड़ी आप ले लो, अगर आप उसे वर्किंग में नहीं रखोगे, महीना महीना अगर उसे बंद रखते हो, मान लीजिए 4 महीने 6 महीने, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। विंटेज घड़ियों के साथ एक नियम है कि उन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार आपको यूज़ करना ही है। उसे या तो चाबी देके रखिए, अब इन घड़ियों में चाबी देने का ऑप्शन नहीं होता है, तो हिला के वाइंड करके रखना पड़ता है, तो इससे पार्ट्स फ्री रहते हैं, सारे पार्ट्स। और साथ ही सर्विस कराने का जो नियम है कि 3.5 साल में विंटेज ऑटोमेटिक घड़ी को सर्विस कराना ही पड़ता है। कुछ घड़ियों को उससे पहले कराना पड़ता है, जैसे कि रिको 3.5 साल के बजाय 2.5 साल में सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि कुछ रस्ट का प्रॉब्लम उन घड़ियों में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सही समय पर सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, साथ ही वर्किंग में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप घड़ी को वर्किंग में रखते हो तो। ब्रांड से इसका कोई लेना नहीं होता है, भले ही वो सिटीजन हो, सेइको हो, ओरिएंट हो, कोई भी हो। तो दोस्तों अक्सर आप लोग कमेंट में और व्हाट्सएप पे पूछते हैं ना, सर मुझे ये कोई घड़ी मिल रही है XYZ कीमत पे, तो क्या यह सही है, लेनी चाहिए? देखिए भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ। मैं अपने लोकल एरिया का जो भी मार्केट रेट है वो आपको बता सकता हूँ। हो सकता है आपके यहाँ उसका रेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो मैं आपको कुछ भी कीमत के बारे में नहीं बता पाऊँगा, निर्णय आपका ही होगा। आपको अपने लोकल मार्केट के जो भी रेट है घड़ी का, उसके हिसाब से वो घड़ी खरीदनी चाहिए। आप अपनी घड़ी बेचने के समय भी मुझे पूछते हैं, सर मेरी ये घड़ी है, इसकी क्या कीमत होगी? भैया आपके यहाँ का लोकल मार्केट मुझे पता नहीं है, आपके यहाँ उसका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कीमत के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। हाँ, घड़ी के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं वो आपको बता दूँगा। आप कीमत के बारे में मत पूछा करो, क्योंकि कीमत जो है ना, राज्य के हिसाब से, शहर के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है, और कंडीशन पे भी डिपेंड होता है घड़ी के। तो दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं, सर ये डोनर वॉचेस जो होती है या डोनर मूवमेंट वगैरह होती है, ये किन लोगों को ज़रूरी होता है, मतलब ये किसके काम आती है? देखिए, ये उन लोगों के काम आती है जो घड़ियाँ रिस्टोर कराना चाहते हैं। ये एक्चुअली वॉच मेकर का काम होता है, डोनर मूवमेंट ढूंढ के लाना या डोनर वॉच ढूंढ के लाना, ये उनका काम होता है। लेकिन वॉच मेकर कई बार बहुत नखरे करते हैं, वो कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए मार्केट में, मैं ढूंढ नहीं पा रहा, वो थोड़ा समय लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉच मेकर बहुत नखरे कर रहा है, तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो, ये मिलती है, लेकिन आप अगर ढूंढोगे तो महंगी मिलेगी। वॉच मेकर ढूंढेगा तो बहुत बजट में ले आएगा वो, क्योंकि वो लोग क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, अक्सर 10 पीस, 1 डज़न, इस तरीके से वो डोनर मूवमेंट वॉचेस ख़रीदते हैं, इसलिए उनको सस्ता पड़ता है। ये एक्चुअली कस्टमर का काम नहीं है कि अपने घड़ी के लिए वो डोनर मूवमेंट या वॉच ढूंढ के लाए, ये वॉच मेकर का काम होता है। वॉच मेकर नखरे करता है, इसलिए हमें जो है डोनर वॉचेस ढूंढनी पड़ती है। थैंक यू। दोस्तों एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था, सर मेरे पास रजत घड़ी थी पुरानी, चल रही थी, मैं सर्विस सेंटर गया, 550 रुपये मुझे खर्चा बोला गया सर्विस का। फिर मैं घर पे आया, मेरे चाचा जी ने बोला कि 2 बूंद इसमें नारियल तेल डाल दे, सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसा ही किया, चल रही घड़ी जो है वो बंद पड़ गई। अब बंद पड़ने के बाद मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर जाने के बाद मुझे 1250 खर्चा बोला गया, बोला कि इसे मशीन वॉश करना पड़ता है सारे पार्ट्स को, इसलिए खर्चा ज़्यादा होगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई ये तो सही है कि आप पार्ट्स को जो है डिसमेंटल करके नॉर्मल जार में नहीं साफ़ किया जा सकता, अब इसे मशीन में ही वॉश किया जाता है, या तो अल्ट्रासोनिक मशीन में साफ़ किया जाएगा या फिर दूसरी जो पावर वॉश मशीन होती है उसमें साफ़ किया जाएगा। अब आपको उसका भाड़ा तो देना पड़ेगा, तो सर्विस सेंटर आपसे सिर्फ 1250 रुपये ले रहा है ऑटोमेटिक घड़ी के, कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, आप कर लो। बड़े प्रतिष्ठित सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। याद रखिए ये माइक्रो मैकेनिज्म है, इसमें इस तरीके से ऑयल नहीं छोड़ा जाता है। आप वॉल क्लॉक या अलार्म क्लॉक में इस तरीके से ऑयल छोड़ते हो, कभी भी हमारी रिस्ट वॉच में इस तरीके से ऑयल नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा ही खर्चा होगा, हो सकता है पार्ट्स परमानेंटली डैमेज हो जाए आपस में रगड़ के। थैंक यू।